प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सलाम। हम परमेश्वर के वचन पर कुछ देर मनन करें। उसके पहले आइए हम प्रार्थना कर लें। प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए ताकि हम आपकी आत्मा के प्रकाशन में आपके वचन पर विचार करें। मेरे जितने प्रिय सुनते हैं उनको अपनी आत्मा का अभिषेक दीजिए ताकि आत्मा में होकर वो वचन को सुन सकें और मैं आत्मा में होकर इस वचन को बोल सकूं और ये वचन हम सब के लिए बड़ी आशीष का कारण ठहरे। विनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। इस संसार में जब हम रहते हैं, तरह तरह की परेशानियां, तरह तरह की तकलीफें, बीमारियां, हर एक बात हमारे जीवन में आती जाती रहती है, क्योंकि हम मनुष्य हैं और हम जन्म से लेकर मृत्यु के दिन तक विभिन्न परिस्थितियों से गुजरते हैं और ये परिस्थितियां हमको, हमारे जीवन को अलग अलग प्रकार से प्रभावित करती हैं और इस संसार में अलग अलग बातों के लिए, अलग अलग समस्याओं के लिए, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग नियुक्त किए गए हैं ऐसे लोग जो कि उसके विशेषज्ञ हैं और वो हमारी सहायता करते हैं। यदि हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टरों के पास जाते हैं। यदि कोई हमारी कानूनी परेशानी होती है तो हम वकीलों के पास जाते हैं और यदि कोई आर्थिक बात होती है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जिनके पास उन समस्याओं का हल होता है। यदि मकान बनाने की समस्या आती है तो सिविल इंजीनियर हैं और यदि किसी मशीनरी में खराबी आती है तो बहुत से मैकेनिकल और इंजीनियर और मैकेनिक्स हैं जो कि हमारी सहायता करते हैं। लेकिन इन समस्याओं से ऊपर और इन विभिन्न लोगों से ऊपर एक जन है जो कि हमारी हर चिंता को, चाहे वो हमारे जीवन के किसी भी क्षेत्र की हो, उनको अपने ऊपर लेने को तैयार है। और जब हम पहला पत्रस उसके 5वें अध्याय के 7वें पद में जाते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह का शिष्य पत्रस लिखता है, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। अर्थात अपनी सारी चिंता अपने प्रभु यीशु मसीह पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हमारे प्रभु यीशु मसीह को हमारा ध्यान है और इसलिए पत्रस कहता है कि अपनी सारी चिंता, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो कानूनी हो, चाहे वो बीमारी की हो, चाहे वो जीवन के किसी क्षेत्र की हो, अपनी सारी चिंता उसके ऊपर डाल दो क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। और ये बात पत्रस लिखता है, लेकिन यीशु मसीह स्वयं भी आह्वान करते हैं और कहते हैं, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय के 28वें पद में जाते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हर एक चिंताओं को, हर एक परेशानियों को, हर एक समस्याओं को लेकर तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें उन समस्याओं से, उन तकलीफों से निजात दूंगा। हमारा यीशु मसीह कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हमारे मन में जो बेचैनी है, हमारे मन में जो अशांति है, हमारे मन में जो समस्याएं हैं, उनसे यदि हमको छुटकारा पाना है तो यीशु मसीह कहते हैं, मेरे पास आओ, अपना जुआ तुम मेरे चरणों पर रख दो और मैं तुमको हर एक समस्याओं से छुटकारा दूंगा। और बाइबल में हम ऐसे पात्रों को देखते हैं जो कि अपनी समस्याओं को प्रभु यीशु के पास या
नए नियम से जब हम पुराने नियम में जाते हैं तो वो परमेश्वर यहोवा के चरणों पर लेकर आते हैं। एक बहुत जाना पहचाना पात्र है और उसका नाम है राजा हिजकिय्याह। और राजा हिजकिय्याह जब राज्य करता है तो उसके राज्य में बहुत सी समस्याएं आती हैं और तब अश्शूरी राजा उनके ऊपर आक्रमण करता है और कहता है तुम आ जाओ और मेरी गुलामी को स्वीकार करो, वरना मैं आकर पूरे देश को तहस नहस कर दूंगा। कौन ऐसा देवता है जो कि अपने देश को मेरे हाथ से बचा सका है? तुम इस धोखे में मत रहो कि तुम्हारा परमेश्वर या राजा हिजकिय्याह तुमको बचा पाएगा। और इस बात को वो एक पत्र में लिखकर राजा हिजकिय्याह के पास भिजवा देता है कि जल्द से जल्द तुम मेरी गुलामी को स्वीकार कर लो और तुम मेरे पास आ जाओ ताकि तुम बच सको, वरना तुम्हारे जीवनों में वो समस्या आएगी जो दूसरे राष्ट्रों में आई। और जब राजा हिजकिय्याह के पास ये पत्र पहुंचता है तो राजा हिजकिय्याह क्या करता है? जब हम यशाया उसके 37वें अध्याय के 14वें पद को पढ़ते हैं, लिखा है, इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा, तब उसने यहोवा के भवन में जाकर उस पत्री को यहोवा के सामने फैला दिया और यहोवा से ये प्रार्थना की। राजा हिजकिय्याह के पास जब अश्शूरी राजा का पत्र आता है और वो कहता है कि तुम मेरी गुलामी को स्वीकार कर लो वरना बर्बाद हो जाओगे, तुमको मैं लूट लूंगा, तुम्हारे राष्ट्र को नेस्तनाबूद कर दूंगा, और ये सब बातें जब वो पत्र में लिखकर हिजकिय्याह के पास भेजता है तो हिजकिय्याह क्या करता है? नियम के अनुसार राजा हिजकिय्याह को अपने मंत्रिमंडल की सभा बुलाना थी, अपने मंत्रियों के साथ चर्चा करना थी, विचार विमर्श करना था और किस प्रकार से वो अश्शूरी राजा का सामना करे, इस बात पर उसको चर्चा करना थी। लेकिन राजा हिजकिय्याह अपने मंत्रियों को नहीं बुलाता है। सन्हेरीब की समस्या को वो अपने मंत्रियों के सामने नहीं रखता है। होना तो यह था कि ना सिर्फ उसको मंत्रियों को बुलाना था लेकिन अपने सेनापति को भी बुलाना था और सेनापति से भी चर्चा करना थी कि सन्हेरीब जब 1,85,000 प्यादों को लेकर आया हुआ है, मैं उनका सामना कैसे करूं? तुम्हारे पास कितने सिपाही हैं, तुम्हारे पास कितने सैनिक हैं, कितने हथियार हैं, ताकि इस सेना का मुकाबला किया जा सके। और उसको अपने सेनापति से सलाह लेना थी, उसके साथ विचार विमर्श करना था, उसको उससे पूछना था कि वो इस परिस्थिति में क्या कर सकता है। उसको अपने वित्त मंत्री को बुलाना था और पूछना था कि अड़ोस पड़ोस के राजा से क्या हम सैनिक किराए पर ला सकते हैं, क्या हमारे पास इतना देने के लिए पैसा है और हम उन सैनिकों को बुलाएं और सन्हेरीब की अश्शूरियों की सेना को हम पराजित कर सकें। होना तो यह था कि वो अपने ज्योतिषियों को, अपने पंडितों को बुलाता और उनसे कहता कि पता लगाओ कि भविष्य में क्या होगा और मैं इनका सामना करूंगा तो क्या मैं जीतूंगा या क्या बात होगी, क्या परिस्थितियां बनेंगी। लेकिन राजा हिजकिय्याह ये सारी बातें नहीं करता है। राजा हिजकिय्याह इन सारी बातों पर ध्यान नहीं करता। वो अपने मंत्रियों को नहीं बुलाता, वो अपने सेनापति को नहीं बुलाता, वो
अपने वित्त मंत्री को, जो कि फाइनेंस करता, उसको नहीं बुलाता, और ना वो अपने देश के मंत्रियों को या पंडितों को या भविष्यवक्ताओं को बुलाता है। लेकिन राजा हिजकिया दूतों के हाथ से उस पत्र को, जिसमें बड़े निंदा के वचन थे, जिसमें कि उसने चुनौती दी थी कि तुम किसके भरोसे बैठे हो, मैंने संसार के हर राष्ट्र को पराजित किया है और तुम भी पराजित हो जाओगे। तुम इस धोखे में ना रहो कि यहोवा तुम्हारी रक्षा कर लेगा। संसार का ऐसा कोई देवी देवता नहीं है जो कि सनहेरीब के हाथ से, अश्शूरियों के हाथ से अपनी प्रजा की रक्षा कर पाया हो। और ये सारे पत्र को लेकर वो परमेश्वर के भवन में जाता है। वो परमेश्वर के भवन में जाकर, लिखा है कि तब उसने यहोवा के भवन में जाकर उस पत्री को यहोवा के सामने फैला दिया। वो अपनी सारी समस्या को और उन तमाम अपमानजनक बातों को जो कि सनहेरीब ने लिखकर भेजी थी, उनको किसी मनुष्य को नहीं, किसी मंत्री संतरी को नहीं, लेकिन वो परमेश्वर के भवन में जाकर उस पत्र को फैला देता है। अपनी समस्याओं को परमेश्वर के सामने वो फैला देता है, परमेश्वर के सामने रख देता है कि हे परमेश्वर, तू देख कि राजा सनहेरीब ने किस रीति से तेरे प्रजा के लोगों को और तेरे नियुक्त किए हुए राजा को चुनौती दी है और उनको अपमानित किया है। वो अपने अपमान का बदला स्वयं नहीं लेता, वो अपने अपमान के लिए दूसरों को नियुक्त नहीं करता, वो अपने अपमान के लिए परमेश्वर के पास जाता है। परमेश्वर के सामने वो अपमानजनक पत्र रख देता है और कहता है कि और यहोवा से प्रार्थना की। वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, हे यहोवा, कान लगाकर सुन, यहोवा आंख खोलकर देख और सनहेरीब के सब वचनों को सुन ले, जिसने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को लिख भेजा है। वो परमेश्वर के सामने उस पत्र को फैला देता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है, हे यहोवा, कान लगाकर सुन, यहोवा आंख खोलकर देख और सनहेरीब के सब वचनों को सुन ले, जिसने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को लिख भेजा है। और सनहेरीब के उन वचनों को वो परमेश्वर के सामने छोड़ देता है। हे परमेश्वर, अब तू इस पर ध्यान कर। मैं अपने लोगों को, अपनी प्रजा को, अपने मंत्रियों को, अपनी सेना को नहीं, पर तुझको जानता हूं। मैं तुझको पुकारता हूं और तुझसे निवेदन करता हूं। और यही बात यीशु मसीह कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, तुम मेरे पास आओ। पर अक्सर हमारे जीवनों में यही गलती हो जाती है। हम अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर, अपने जीवन के उतार चढ़ाव में मनुष्यों की ओर ताकने लगते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शापित है वो व्यक्ति जो सहायता के लिए मनुष्य की ओर देखता है। हम पर शाप आ जाता है जब हम अपनी समस्याओं में अपने परमेश्वर को नहीं, पर मनुष्यों को, उनकी योग्यताओं को देखने लगते हैं। हम पर श्राप आ जाता है, हम पर सफलता आने की बजाय निराशा और हताशता आ जाती है। लेकिन राजा हिजकिया अपने इस बड़ी समस्या को राजा अपने लोगों के सामने नहीं, पर परमेश्वर के सामने रख देता है। और जब परमेश्वर के सामने समस्या रखी जाती है, तब परमेश्वर ही उसको अपने तरीके से
हल करता है। इस संसार में आपके और मेरे 1, 2, 4, 6, 10, 12 शत्रु होंगे, लेकिन यहां पर पूरा एक देश राजा हिजकिय्याह के सामने आ गया है। सेनारीब एक बहुत बड़ी सेना को लेकर आ गया है कि वो हिजकिय्याह को पराजित करे, अपना गुलाम बना ले। और जब हिजकिय्याह अपनी इस बड़ी समस्या को परमेश्वर के सामने रखता है, तब हम 36वें और 37वें पद में देखते हैं। यशाया उसके 37वें अध्याय के 36वें और 37वें पद को जब हम देखते हैं, लिखा है, तब यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग सवेरे उठे, तब क्या देखा कि लोथ ही लोथ पड़ी है। परमेश्वर के दूत ने, राजा हिजकिय्याह की सेना ने नहीं, उसके सेनापति ने नहीं, लेकिन परमेश्वर के दूत ने राजा हिजकिय्याह और परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध उठे हुए लोगों को ऐसा मारा कि 1,85,000 लोग मारे गए। 1 शत्रु, 2 शत्रु, 5 शत्रु से हम घबरा जाते हैं, कैसे सामना करेंगे। लेकिन राजा हिजकिय्याह घबराता नहीं है। वो अपनी समस्या अपने परमेश्वर के पास लेकर जाता है, और जब वो परमेश्वर के पास उस समस्या को लेकर जाता है, तब वहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर उस समस्या का समाधान करता है। परमेश्वर ने यशाया के माध्यम से हिजकिय्याह को ये पहले से बता दिया था कि मैं इस सेना के साथ क्या करने वाला हूं। जब हम इसी 37वें अध्याय के 21वें और 22वें पद को देखते हैं, लिखा है, तब आमोस के पुत्र यशाया ने हिजकिय्याह के पास ये कहला भेजा कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तूने जो अश्शूर के राजा सनहेरीब के विषय में मुझसे प्रार्थना की है, जो तूने इस विषय में प्रार्थना करी, परमेश्वर बता रहा है कि जिस विषय में तूने प्रार्थना की है, उसके विषय यहोवा ने ये वचन कहा है, सियोन की कुमारी कन्या तुझ जानती है और ठट्ठों में उड़ाती है, यरूशलेम की पुत्री तुझ पर सिर हिलाती है, लेकिन मैं तेरे शत्रुओं को, यहोवा अश्शूर के राजा के विषय यूं कहता है कि वो इस नगर में प्रवेश करने ना पाएगा। लोग तेरे विषय में क्या कहते हैं इसका महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बात यह है कि तुझ पर अश्शूर का राजा जिसने ये पत्र लिखा और तूने उसको मेरे सामने फैला दिया है, वो इस नगर में प्रवेश करने ना पाएगा, वरन इस पर एक तीर भी मारने ना पाएगा, और ना वो ढाल लेकर इसके सामने आने पाएगा और इसके विरुद्ध दमदमा बांधने पाएगा। जिस मार्ग से वो आया है उसी से वो लौट भी जाएगा और इस नगर में प्रवेश करने ना पाएगा। यहोवा की यही वाणी है। राजा हिजकिय्याह प्रार्थना करता है, वो पत्र फैला देता है, परमेश्वर अपने दूत को भेज देता है, 1,85,000 लोगों को मरवा देता है, लेकिन हिजकिय्याह या लोग ये ना समझे कि ये ऐसे ही हो गया। उसके पहले परमेश्वर इस बात की उद्घोषणा भी करवा देता है कि ये राजा सनहेरीब एक भी तीर चलाने नहीं पाएगा, लेकिन जिस मार्ग से आएगा उसी मार्ग से लौट जाएगा। और जब हिजकिय्याह ने देखा कि सारे अश्शूरी लोग मारे गए हैं, तब उसके आगे लिखा है, तब अश्शूर का राजा सनहेरीब चल दिया और लौटकर नीनवे में रहने लगा।
अशूर का राजा जिस मार्ग से आया था उससे लौट गया और जाकर नीनवे में रहने लगा। और तब नीनवे में उसी के बेटे उसको मार देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं जब वो अपने देवता के सामने सिर झुका रहा था। जब वो अपने देवता की आराधना कर रहा था तब अशूर का राजा सेनहेरीब चल दिया और लौटकर नीनवे में रहने लगा। वहां वो अपने देवता निम्रोद के मंदिर में दंडवत कर रहा था। तब इतने में उसके पुत्र ने उसको तलवार से मारा और देश से भाग गए। ये होता है जब हम अपनी समस्या को अपने परमेश्वर के सामने रख देते हैं, उसके सामने फैला देते हैं कि परमेश्वर अब तू इसको देख और इसका निराकरण कर, और तब परमेश्वर अपने तरीके से अपना काम कर देता है। 1,85,000 लोग तो मारे गए, साथ ही साथ वो व्यक्ति जो कि हिजकिय्याह को अपमानजनक पत्र लिखा था और उसने सच्चे परमेश्वर की निंदा की थी, वो भी अपने देवता के मंदिर में, उसका देवता उसको नहीं बचा सका। जबकि हिजकिय्याह का परमेश्वर उसको बचा लेता है, उसकी रक्षा करता, और ये बड़ी सेना एक तीर नहीं चला पाती। लेकिन राजा सेनहेरीब का देवता निम्रोद उसको नहीं बचा पाता और अपने देवता के मंदिर में ही उसके बच्चों के द्वारा, उसके बेटों के द्वारा उसका वध हो जाता है, वो मारा जाता है। यह है परमेश्वर का न्याय और परमेश्वर की दी हुई सुरक्षा जो वो अपने लोगों को देता है। जैसा कहता है पहला पत्रस उसके 5:7 में हमने पढ़ा कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हमारे परमेश्वर को हमारा ध्यान है और वो आह्वान करता है कि अपना बोझ मेरे पास ले आओ। आज हम अपने जीवन में विचार करें। समस्याएं तो हम सबके जीवन में है, बीमारियां तो हम सबके जीवन में है, परेशानियां, विरोध, निंदा, अपमान हम सबके जीवन में है और होगा और रहेगा। क्यों? क्योंकि हम इस संसार में हैं। लेकिन जब हम इन समस्याओं को लेकर अपने प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, अपना बोझ उसके चरणों पर रख देते हैं, तो वो कहता मैं इसको उठाऊंगा और हमको चिंता मुक्त करता है, बोझ मुक्त करता है। और इसलिए जरूरी है कि हम सहायता के लिए मिस्र की ओर ना जाएं, हम सहायता के लिए मनुष्यों की ओर ना जाएं, लेकिन अपने बोझ को अपने यीशु के चरणों पर रखें, उससे प्रार्थना करें, अपनी समस्या उसके सामने फैला दें जैसे हिजकिय्याह ने फैला दिया था। और जब हम अपनी समस्या उसके सामने फैला देंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, वो उपाय करेगा और हमको छुटकारा दिलवाएगा। प्रभु हम सब की सहायता करे। आइए दुआ करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम सबके जीवनों में जो भी परेशानियां हैं, इस नए वर्ष में हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमको शक्ति दीजिए कि हम उन सब चीज़ों को, उन सब परेशानियों को, समस्याओं को, बीमारियों को आपके चरणों पर रख दें, आपका जुआ उठा लें जो सहज है, और हम अपने जीवन में शांति को और धीरज को और छुटकारे को प्राप्त कर सकें। जिस प्रकार से प्रभु जी आपने राजा हिजकिय्याह को छुटकारा दिया और सेनहेरीब को ना सिर्फ अपनी सेना को से हाथ धोना पड़ा, लेकिन स्वयं उसके प्राण भी गए। प्रभु जी आप हम पर ऐसी ही दया करने वाले हैं यदि हम आपके चरणों पर आते और अपनी समस्याओं को रखते हैं। आप हम सब की सहायता करिए ताकि हम मनुष्यों की ओर, संसार की ओर, उसके विशेषज्ञों की ओर ना ताकें, लेकिन आपकी ओर दृष्टि उठाएं और आपसे छुटकारे को प्राप्त करें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।